पश्चिम एशिया में चल रही जंग में यूक्रेन की भी एंट्री होगी। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक 11 देशों ने उससे ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए मदद मांगी है। अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और पश्चिम एशिया के कई देश इन ड्रोन और मिसाइलों की रेंज में हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ईरान के पड़ोसी देश, यूरोप के देश और अमेरिका समेत 11 देशों ने उनसे मदद मांगी है ताकि ईरान की तरफ से भेजे जा रहे ड्रोनों से निपटा जा सके। ज़ेलेंस्की ने दावा किया, पिछले 4 साल से रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोनों के जरिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पास ईरान के इन ड्रोन का मुकाबला करने का पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा अनुभव है। यूक्रेन खुद को ड्रोन डिफेंस क्षमताओं वाला देश बताता है। ऐसे में ईरान के हमलों से बचने के लिए कई देशों ने यूक्रेन से मदद मांगी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी इन देशों की मदद करने का भरोसा दिया। यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि जंग में यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने मदद के लिए तुरंत एक्शन लेने का भी दावा कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बचाने की जिम्मेदारी ले ली और इंटरसेप्टर ड्रोनों, यानी ड्रोन के मुकाबले मारने वाले दूसरे ड्रोन और विशेषज्ञों की टीम की वहां तैनाती कर दी गई ताकि ईरान के हमलों का सीधा जवाब दिया जा सके। इधर ईरान जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और दावा किया गया यह पहल अमेरिका की तरफ से की गई। बताया गया कि बातचीत करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें ईरान जंग के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और दावा किया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान जंग रोकने के लिए कई सुझाव दिए। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई इस बातचीत में ईरान जंग खत्म करने पर जोर दिया गया। बताया गया बातचीत के दौरान दोनों देशों के कई नेता वहां मौजूद थे। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान जंग तुरंत खत्म करने की अपील की। इसके अलावा युद्ध रोकने में मदद करने का भी भरोसा दिया। हालांकि ट्रंप ने उनके सुझाव का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा दिया कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर जोर दो। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई बातचीत को एक अच्छी बातचीत बताया, साथ ही एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग रोकने पर जोर दिया। लेकिन इससे पहले पुतिन ने पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच ईरान के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था। इसके बाद यह साफ हो गया कि जंग में रूस और ईरान साथ में। उधर जंग के बीच तेहरान में कई जगहों पर नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के पोस्टर लगे नजर आए। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर वहां के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। उन पोस्टरों में मुज्तबा खामनेई के पिता आयतुल्ला अली खामनेई और वहां के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की भी तस्वीरें नजर आईं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने पर बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले कुछ साल में नए सुप्रीम लीडर ईरान को शांति, स्थिरता और खुशहाली की ओर ले जाएंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुवैत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। चीन ने ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना। चीन के मुताबिक बातचीत के दौरान ही ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना पूरी तरह गलत था।